अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे कि क्रेडिट चेक या किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके करते हैं, तो आज के बाद यानी कि 1 जुलाई 2024 के बाद से आप लोग ये सारे नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को इन सारे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करने का ऑप्शन तो दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट डिले हो जाए या आपके क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट करने में डिले करे। अब काफी सारे एप्लीकेशंस पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने पर कैशबैक्स मिलते हैं और इन सारे कैशबैक्स को अचीव करने के लिए लोग इन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बाद से अब से ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जितने भी मार्केट में क्रेडिट कार्ड इशुइंग कंपनीज हैं या क्रेडिट कार्ड इशुइंग बैंक्स हैं, इन सभी को टाइप करना पड़ेगा बीबीपीएस के साथ में। अब बीबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है पता है? बीबीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, और ये प्लेटफॉर्म भी उसी के अंडर काम करता है जिसने रुपए कार्ड बनाया है, और उसका नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई ने मार्केट में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जहां पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप लोग अलग अलग टाइप के बिल्स को पे कर सकते हैं। अब से पहले काफी सारे प्लेटफॉर्म पर होता क्या था कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए बिल पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मतलब कि जो मार्केट में थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं वो मार्केट में क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने थ्रू करते थे। और नॉर्मली अगर आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो ऐसा करने पर आप लोगों को सबसे पहले आपका जो फंड्स हैं पेमेंट करने के, वो आपके एप्लीकेशन के फंड के अंदर जाएंगे, और फंड्स एक बार इनके अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद ये अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करवाते थे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी और क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के ऊपर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस पास करते हुए कहा है कि हर एक बैंकिंग के प्लेटफॉर्म को हर एक बैंक और क्रेडिट कार्ड इशुइंग कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा बीबीपीएस के साथ में। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में करंटली बीबीसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन किया है कुछ पर्टिकुलर बैंक्स ने, और इन रजिस्टर्ड बैंक्स का नंबर ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 बैंक्स ने बीबीपीएस के अंडर रजिस्टर किया है, और बाकी के किसी भी बैंक ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है। और इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहला नाम है एसबीआई बैंक का, सेकंड नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और तीसरा नाम है फेडरल बैंक का। और वहीं पर अगर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो इन बैंक्स ने अभी तक बीबीपीएस के सर्विसेज के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब इन बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपील की है कि इन्हें 90 डेज का टाइम और दिया जाए ताकि बीबीपीएस के साथ इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सीमलेसली कंप्लीट हो सके, और साथ ही साथ इसकी वजह से कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम न आए। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंक्स की अपील को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, ये तो डिपेंड करता है टाइम पर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजंस पर। देखो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नई गाइडलाइंस इशू की है उस नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपके रिवॉर्ड्स भले ही कम हो जाए लेकिन आपके पेमेंट की सेफ्टी होगी, आपके ट्रांजेक्शन सेफ होंगे और आपका डेटा भी सेफ रहेगा। तो बाय द वे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस नई गाइडलाइंस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।